सभी लोग तैयारी कर रहे हैं गेट जैसे एग्जामिनेशन की, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की। बट पिछले 3-4 महीनों से मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे, इसीलिए मैं एक्टिवली आ भी नहीं रहे थे, कि बच्चों का जो मोराल है, बच्चों के अंदर जो उनकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, अगर इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ये पूरा एक मजाक सा बन गया है। ना तो मुझे कोई सीरियसनेस उनके अंदर दिखाई देती है, ना तो उनके अंदर कोई डिसिप्लिन हमको देखने को मिल रहा है। आपको याद है, शायद याद होगा कि एक बार ऐसा और हुआ था, जब यही सेम सिचुएशन पर आप खड़े थे, तब मैं वापस आया था और आपको जगाया था, क्योंकि आप बड़ी गहरी नींद में सो गए थे। और जब ऐसा जगाया कि अगले 4 महीने तक ना किसी को नींद नहीं आने दिया था, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर आप नाम गेस कर सकना उस बैच का जो यूट्यूब आया था, तो आपको शायद पता चलेगा कि कब आया था, किस गेट के लिए आया था, और कितना हाई फ्रीक्वेंसी में आया था, कितना मतलब आपके लिए एक ऐसी चीज बन गई थी, एक लेसन बन गया था कि पॉसिबिलिटीज हमेशा होती हैं, गलती मेरी है सर। तो कभी कभी ना लाइफ में आप खुद से चलना छोड़ देते हो, खुद से वो मोटिवेशन नहीं डेवलप होता, खुद से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपको पता है जून महीना स्टार्ट हो चुका है। आपको क्या लगता है कितना समय आपके पास है? समय में भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। और जो पहले हमने यूट्यूब पे कुछ भी कराया, इस साल, उससे पहले, उससे पहले जो कुछ भी आज तक यूट्यूब पे कराया, सब भूल जाओ। जस्ट फॉरगेट अबाउट। सब कुछ एकदम दिमाग से निकाल दो, क्या सर ने कराया, क्या नहीं कराया, कैसे कराया। पिछली बार आज से लगभग 1.5 साल पहले एक बार पंकज सर और आए थे, हम सब सोए हुए थे नींद में, और उन्होंने जगाया था। और जगाया था तो ऐसा जगाया, कम से कम 4 महीने तक सो नहीं पाए थे। इसको कहते हैं कि एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी ना बस लगा देनी, और जब चिंगारी लग जाती है ना, तो जितना ज्यादा उसमें आप अपने आप को जलाओगे, उतनी ही आग भड़कती है। और जितनी ज्यादा आग आपके अंदर डेवलप होती जाएगी, भड़कती रहेगी, उतना ज्यादा आप में मोटिवेशन आएगा, करेज आएगा, और एक डिटर्मिनेशन आएगा, और आपको अपना पर्पस याद आएगा कि तुम गेट की तैयारी स्टार्ट ही क्यों किए थे। जब करना नहीं था तो स्टार्ट ही क्यों किए थे, और जब करना है तो उसको ढंग से क्यों नहीं करना है। तो ये सारी चीजों को ना अब जाके, इतने पिछली बार मैं ऐसे 3-4 महीने ऑब्जर्व किया, मैं देखा बच्चे अपने आप कितना फोकस कर पाते हैं। आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि पागल हो जाओगे उसको देखते देखते। बट आप अपना टाइम बर्बाद भी उतना ही ज्यादा करते चले जाओगे, क्योंकि सिस्टमैटिक, वेल डिसिप्लिन कभी भी कोई चीज आप फॉलो अप किए ही नहीं, क्योंकि आपको ना दौड़ा दौड़ा के फॉलो कराना पड़ता है, तब जाके आपको कहीं से आग लगती है, अरे यार मतलब कि यस अब कर पाऊंगा। तो ये जो 2 मिनट वाला जो आता है ना, जो मैं कमेंट देखता हूं ना, जब कोई मोटिवेशनल वीडियो आता है, 10 इस टाइम पे इसी चीज की नीड थी सर, दिस इज द राइट टाइम सर, राइट वीडियो हैज बीन पोस्टेड, बस एक दिन वो चलता है। तो सब चीजें छोड़ दो बेटा, वो एक दिन से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रोज तुम्हें कोई कराएगा नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैं जब भी कुछ ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ यूट्यूब का कोई भी प्लानिंग करता हूं, जब भी दृढ़ निश्चय के साथ प्लानिंग करता हूं, पहले मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं कि आपका इंटरेस्ट कितना डेवलप हुआ, फिर मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं कितनी तुम्हारे डिसिप्लिन उसमें क्रिएट हुआ, खुद से कितना तुम डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो, खुद से चीजों को कितना एनालाइज कर सकते हो। ये सब कुछ जब मैं ऑब्जर्व करता हूं ना, तो मुझे लगभग 2-3 महीना लग जाता है ये चीज ऑब्जर्व करने में, तुम कर क्यों नहीं रहे हो, तुम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों इस जो ये पूरा डेकोरम बना हुआ है गेट प्रिपरेशन का, सारे क्वेश्चन तुम करोगे, टेस्ट सीरीज कौन सा ले, कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें, ये कौन सा करें, वो कौन सा करें, बस एक ही चीज छोड़ के सब कर रहे हो। और वो क्या है, वेल डिसिप्लिन, वेल स्ट्रेटेजिक मैनर में अपनी खुद की प्रिपरेशन। लोग कहते हैं पैसा नहीं सर इसलिए कोर्स नहीं ले, मत लो ना, तब भी कौन सा तुम मेहनत कर रहे हो। एक कहता पैसा है कोर्स ले लिया, तब भी कौन सा मेहनत कर रहा है।
हाँ, खुद से ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। बट अपने आप को कभी जिंदगी में आज तक तुमने दोष दिया? नेवर। अपनी गलतियों को कभी तुमने बोला, क्रिटिसाइज किया ये तुम्हारी गलती है, करना चाहिए तुमको? खुद को कभी क्रिटिसाइज किया? कभी नहीं। कभी सुबह उठ के तुमको ग्लानि नहीं महसूस हुई कि तुम वाकई में तुम ढंग से नहीं कर रहे हो? कभी तुमको डर सा नहीं लगा कि वक्त गुजरता जा रहा है, एग्जाम की डेट नजदीक आती जा रही है? क्यों नहीं समय से पहले चीजों को हम जाग जाएं, हम समझ जाएं और उसको पाने की जो इच्छा थी, जो हम चाहते थे, वो क्यों नहीं अचीव आप करो? उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, क्योंकि आप खुद से चलना भूल चुके हो, खुद से डिसिप्लिन बनाना भूल चुके हो। लोग कहते हैं, मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जिसको पढ़ना नहीं उसको तुम क्या ही पढ़ा दोगे, क्या ही डिसिप्लिन सिखा दोगे? तो तुम टीचर किस लायक के हो जो ऐसा बोलते हैं कि तुम डिसिप्लिन नहीं सिखा पाओगे? किसी को जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। तो जबरदस्ती कौन करा रहा है? वो तैयारी अगर कर रहा है, एक टीचर का कर्तव्य होता है कि अगर वो तैयारी कर रहा हो, खुद नहीं अगर डिसिप्लिन हो पा रहा है, उसको सिखाओ। यही गुरु का काम होता है। और ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, मैं कई बार कर चुका हूं। इस साल तो हमने पेड कोर्स में भी ये चीज ला दिया था, गुरुकुल बैच में। लास्ट ईयर हमने जी सिविल लॉन्च किया था, आपको अगर नाम याद होगा, जी सिविल लॉन्च, तब भी एक डिसिप्लिन सिखाया। भूल जाओ जी सिविल, सब भाड़ में गया, भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ। अब क्या है? अब बेटा आर या पार का युद्ध है। या तो इधर रहो या तो उधर रहो। बीच में टंगे रहोगे ना तो बस आएंगे लोग, घंटा बजाएंगे और निकल जाएंगे। सिंपल सी चीज है, या तो आर रहो या तो पार रहो। अब देख लो तुम्हारे लिए पार कौन सा है और आर कौन सा है। तो आर पार का युद्ध जो है, खुद में जलाओ, खुद से फाइट करो, यही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज इस बार कब? इस बार गेट 2023 के लिए बहुत हो गया। 3-4 महीने में बहुत कोशिशें हमने की कि खुद से चीजें कर लो, खुद से चीजें कर लो, ट्राई कर लो। आप गौर किए होंगे, मैं पिछले कम से कम 15, 20, 25 दिनों से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपको ऑब्जर्व करता हूं। आप शायद भूल जाते हो, आपको लगता है सर ऑब्जर्व नहीं कर। सर बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं। जब जी सेवन लेकर आए थे तो पूरे 3 महीने ऑब्जर्व किया था, और तुम अपनी बर्बादी के हर एक वो कदम बढ़ा रहे थे जो तुमको बढ़ाना नहीं चाहिए था, बट तुम बढ़ा रहे थे। उसके बाद ऐसा भी हुआ कि तुमको जगाया गया, तुमको बताया गया कि तुम में क्षमता है, लेकिन तुम खुद तो पहचान नहीं पा रहे हो। एक बार ना वो चिंगारी हम तुम्हें लगा के देते हैं, देखते हैं उसमें कितना दम है, तुम में कितना दम है, तुम में कितना पावर है। तो जब बच्चा खुद कोई चीज नहीं करता ना, तो उसको करवाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसको अलग नहीं छोड़ दिया जाता। जो लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर देता हूं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन उनको सिखाने की कोशिश करता हूं, बहुत ज्यादा उन पे स्ट्रिक्टनेस बरतता हूं, उनके लिए मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि तुमसे हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम खुद पहले डिसिप्लिन्ड हो जाओ, तब जाके हो सकता है। तो इसलिए मैं बात करता हूं। तो मैं जब कोई चीज इतने ऑब्जर्वेशन के बाद अगर मैं आऊंगा, जो कि मैं हर साल जब बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करता हूं ना, तब मैं वापस आता हूं, ऐसे नहीं आता हूं। तो मैं वापस आ रहा हूं और आपके लिए इस बार आपको रियलाइज कराएंगे कि आपका पर्पस क्या है। जी सेवियर बहुत छोटा सा रहेगा उसके आगे, क्योंकि इस बार जो हम यूट्यूब के लिए प्लान कर रहे हैं, जो आपके लिए, लेकिन कुछ भी चीज ना एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमेशा वो चीज अवेलेबल रहेगी आपके लिए। ये सब नौटंकी बंद कर दो। जिसको करना है वो या तो करेगा ढंग से या तो छोड़ दो बेटा। डिसीजन आपका है, करना आपको है। नौकरी पाओगे खुद के लिए पाओगे, एमटेक एडमिशन पाओगे खुद के लिए पाओगे, सब कुछ खुद के लिए पाओगे। मेरा क्या करोगे? आप कई बार बच्चे पूछते ना, आपका क्या बेनिफिट है? हां, मेरा बेनिफिट है, कुछ सीख के मुझसे। सिर्फ नॉलेज मत सीखो, अपनी जिंदगी को कुछ सच्चाइयां भी सीख के जाइए। और जब वो सीख के ना कुछ लाइफ में कर लेना ना, तो बस एक ही चीज एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अंदर से फील करना, हां कुछ सिखाया सर ने, सर बहुत ब्रूटल थे,
सर बड़े स्ट्रिक्ट थे, सर बड़े डिसिप्लिन थे। तो इसका जो रिजल्ट आता है ना, थोड़ा टाइम लेके आता है, और जब आता है ना तब याद आता है सर ने सही किया था, नहीं तो मैं बर्बाद हो चुका होता या कगारी पे होता उसके। तो ये सारी चीजें आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा, या तो बेटा आर या तो पार। कमेंट में एक एक का वेट करूंगा, बताइएगा कि आर हो या पार हो। वेट मत करो, इंतजार खत्म करो अब। और तुमसे तो हो नहीं पाएगा, मैं खुद अब आऊंगा और मैं ये करके दिखा दूंगा तुमको कि पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल होता है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप में कितना वो होता है ना, अंदर से आता है। जिसके लिए शब्द नहीं मिल रहा मेरे को, वो अंदर से आता है ना, तो अंदर से लाने की जरूरत है। जब खुद ना आए तो तुमसे निकलवाना पड़ता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पर्पस, क्योंकि एक पर्पस के लिए आने वाले हैं। अब कोई जी सेवियर नहीं, नथिंग, कुछ भी, कोई लेक्चर नहीं यूट्यूब पे, कुछ भी नहीं यूट्यूब पे। सिर्फ एक चीज होगा, और यह होगा आपके पर्पस के लिए युद्ध। और यूट्यूब का आज तक का न कभी हुआ था जी सेवियर भी फेल, न कभी हुआ था, न कभी हुआ है, और न कभी होगा। ऐसी चीज आपके लिए आने वाली है। बस आपको इंतजार करना है। क्या मैंने क्या बोला? जी सेवियर फेल। फेल मीन्स फेल, फेल मीन्स एब्सोल्युटली फेल, बिकॉज दिस इज जेनिक एंड दिस इज पंकज शुक्ला, and always come with a superb, great and extraordinary creativity for you guys only. तो this time YouTube पे आप सबके लिए आपके गेट का, आपका जो पर्पस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको याद दिलाना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। आपको सिर्फ वेट करना है जब तक कि पूरा मैं कंप्लीटली फाइनलाइज ना कर लूं। जस्ट वेट एंड वॉच। डेट भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन आएगा सेकंड वीक ऑफ जून में। जस्ट वेट एंड वॉच। और ध्यान रखिएगा, इस बैच का जो नाम होने वाला है जी पर्पस। ये पर्पस के लिए होगा। आपका जो उद्देश्य है, किस पर्पस के लिए तुमने ये चीजें स्टार्ट की थी, अगर वो पर्पस ही नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो फिर स्टार्ट ही क्यों कर रहे हो? मत करो। लोग कहते हैं ना ग्रीड मत करो, लोग कहते हैं ना फल की चिंता मत करो। करो भैया, बहुत जरूरी है चिंता करना। नहीं करोगे, कभी कभी ना जो पूरी दुनिया बोले ना उससे रिवर्स चल के देखा करो। लोग आते हैं तुमको मक्खन लगाएंगे, मक्खन मत लगवाओ। मक्खन लगा तुम भी मक्खन ही बन जाओगे, खाने में स्वादिष्ट रहोगे लेकिन और कुछ हो नहीं पाएगा। तो मक्खन लगाना बंद करो, खुद को, दूसरों को, किसी को भी। ब्रूटल ट्रुथ, ब्रूटल चीजें एक्सेप्ट करना सीखो लाइफ में। दिस इज गोइंग टू प्ले द बिगेस्ट रोल फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी। और जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिकॉल आएगा, तब याद आएगा सर ने सही किया, डिसिप्लिन सिखा दिया, सर ने सही किया। तो जितने मेरे को ऐसा कई टीचर लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कोई बोलेगा नहीं, इनडायरेक्टली बोलते हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े ये हैं। हाँ हूं भाई, तुम बन भी नहीं पाओगे। ये जो ज्ञान आके यूट्यूब पे देते हो ना, इतने बड़े बड़े मोटिवेशन, ठीक है, पहले खुद बन लो, उसके बाद बात किया करो। अगर मैं किसी को बोलता हूं ना सुबह उठ के 7 बजे तेरे को स्टार्ट करना है, तो मैं स्टार्ट कराऊंगा उसको, पहले मैं खुद करूंगा देन आफ्टर स्टार्ट कराऊंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा। तो आप अपने लाइफ के ना कुछ सिद्धांत, कुछ वैल्यूज बनाइए, ठीक है, उसके बाद आगे आप बढ़िए। आप देखिए, आप प्रिपरेशन छोड़िए, आप लाइफ के किसी मुकाम पे आप हमेशा आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। और फल की चिंता क्यों ना करो? फल की चिंता नहीं करोगे तो किसके लिए फाइट कर रहे हो? हाँ, जब आपको अपना उद्देश्य पता होता है, आपका पर्पस क्लियर होता है, तभी आप जाके मेहनत करते हो। और आपका अगर पर्पस ही नहीं क्लियर है तो आप मेहनत का घंटा कुछ नहीं करोगे, आप जस्ट इडिल जैसे बैठे रहोगे। और अल्टीमेटली क्या होता है, फिर जाके लास्ट में तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है। पता है कौन सा ऑप्शन होता है? बहुत बड़ा एक ऑप्शन होता है। जब एंड ऑफ द डे आएगा, जनवरी आएगा, जब एग्जाम हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा, तुम पे एक चीज रहता है, ये तो फलाना फलाना हो गया था ना इसलिए हम नहीं कर पाए। तुम्हारे साथ अगली बार भी फलाना फलाना होगा। तो फलाना फलाना करना बंद कर दो, अपने पर्पस के लिए ना फाइट करना स्टार्ट करो। तो मैं लेके आने वाला हूं जी पर्पस। दिस टाइम जी सेवियर भूल जाओ ना, सबका बाप होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जब भी मैं कोई चीज में ना टाइम लेकर आऊं, और जब मैं बहुत दिनों तक साइलेंट रहूं ना, तो समझ जाया करो ना कोई बवंडर आने वाला है।
और हर बार आता है तो इस बार आएगा, लेकिन इस बार ना एक नए तरीके से आएगा। और वो कब रिवील करूं अभी बता दूंगा, तो पता चला कल ही लोग लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जेनिक ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसको लोगों ने आज तक कॉपी न किया हो। ऑलवेज, और इतना अगर बुद्धि हो, दिमाग हो, यूट्यूब पर रहते हो ना, हर एक चीज ना मैच करके देखा करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि वाकई ये सच है कि नहीं सच है। जबरदस्ती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे ज्यादा वो मत किया करो। और किसी भी चीज को जज करने से पहले खुद को आंका करो कि तुम कितने पानी में हो, देन ओनली जजमेंट स्टार्ट किया करो। आप सब स्टूडेंट हो, पहले अपने प्रिपरेशन पर अच्छे से फोकस कर लो। दुनिया में क्या हो रहा है ये बाद के शो, पहले खुद की जिंदगी में क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए, देन डेफिनेटली यू विल फुलफिल योर पर्पस। तो जेनिक पर्पस बहुत जल्दी आपके पास, दिस इज गोइंग टू द बिगेस्ट यूट्यूब बैच फॉर गेट 2023 एंड स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रिकल ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आपको डेट बहुत जल्दी रिवील मैं करूंगा और वन बाय एक एक दिन काउंट करा के चलूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच।